सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है बायोलॉजी में, ये जो साइंस है ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है जिसका मतलब होता है नॉलेज। उसके बाद ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये है कि जो बायोलॉजी टर्म है, ये बायोलॉजी टर्म जो है इसको लामार्क और ट्रेवायरनस ने इंट्रोड्यूस किया है 1802 में। ठीक है, तो बायोलॉजी ऐसे याद कर लो, एल टी बी। बायो वर्ड कहाँ से आया? लामार्क और ट्रेवायरनस ने। ठीक है, फिर है ये जूलॉजी जिसमें हम लोग डिफरेंट लिविंग और एक्सटिंक्ट एनिमल्स की पढ़ाई करते हैं। जू मतलब एनिमल। फिर बोटेनिकल गार्डन होता है ना वर्ड, उसमें हम लोग प्लांट्स और उनकी मतलब लाइफ जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पैलियोऑन्टोलॉजी। पैलियोऑन्टोलॉजी अगर देखें तो पेल जो वर्ड है इसका मतलब होता है ओल्ड, पैलियो मतलब होता है ओल्ड, और इसमें ऑन्टोलॉजी अगर आ रहा है तो इसमें हम लोग फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं। और पैलियो में बोटैनी आ रहा है तो बोटैनी एज वी नो यहाँ से कि प्लांट्स और लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करते हैं, तो पैलियो बोटैनी में मतलब हो गया कि प्लांट के फॉसिल्स के हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फिर इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स और उसके अगल बगल का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं। फिर जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स हमें हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन और इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और बेसिक यूनिट जो हेरिडिटी की वो क्या है? ये जीन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर फिजियोलॉजी मतलब होता है कि हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उसकी स्टडी जो होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग की स्टडी होती है, उसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पीडोलॉजी। पीडोजेनेसिस सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ना, तो पीडोलॉजी में हम लोग सॉइल की स्टडी करते हैं और उसके नेचुरल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। फिर है इडेफोलॉजिकल फैक्टर्स होता है ना, मतलब कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, उसका किसी एक प्लांट पे या फिर किसी एक लिविंग थिंग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इडेफोलॉजी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव हियर जेरोंटोलॉजी क्या होता है? इसमें हम लोग ओल्ड एज की स्टडी करते हैं। ऐसे याद कर लो ना कि जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं वो थोड़ा सा ग्रम्पी होते हैं, थोड़ा गुस्से होते हैं, तो ग्रम्पी जेरोंटो ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं कि ओल्ड एज की स्टडी हम लोग किस में कर रहे हैं? जेरोंटोलॉजी में कर रहे हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भूलने जैसा है। बाकी इसमें एक चीज़ और देख लें कि जिसमें ये जो पर्पल कलर से हाईलाइटेड है ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग भूल सकते हैं, तो इस पर स्पेशल फोकस करिए। बाकी जैसे इडेफोलॉजी है, इडेफोलॉजी सॉइल का जो क्या इम्पैक्ट है पर्टिकुलरली प्लांट्स पे, तो ये हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी हैव दिस ईथोलॉजी एथनिसिटी ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है ना, तो ईथोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एनिमल के बिहेवियर को देखते हैं। ईथोलॉजी में हम लोग क्या देख रहे हैं? ईथोलॉजी में हम लोग नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एनिमल्स का बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर बायोनिक्स मतलब हो गया कि जो आर्टिफिशियल ह्यूमन पार्ट्स हैं उसकी स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे पास आर्टिफिशियल हार्ट लगता है, अभी बायोनिक लेग्स हैंड्स लगते हैं, उन सारी चीज़ों का तो बायोनिक्स हो गया। और दो चीज़ होते हैं, एक बायोनिक्स होता है, एक बायोनॉमिक्स होता है। तो बायोनिक्स में हम लोग बॉडी पार्ट्स की स्टडी कर रहे होते हैं। और ये बायोनिक वर्ड जो है इसको किसने कॉइन किया है? जैक ई स्टीली ने 1958 में। याद कैसे करेंगे? देखो, बायोनिक मतलब आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स लगाना, स्टील के पार्ट लगाना, तो स्टील ही से याद हो जाएगा। फिर बायोनॉमिक्स क्या होता है कि इसमें हम लोग मोड ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, या फिर हम लोग जो इकोलॉजी पढ़ते हैं ना, ये इकोलॉजी और बायोनॉमिक्स काफ़ी रिलेटेड है, तो वही जो चीज़ हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं वही चीज़ बायोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर नॉमी जो होता है, टैक्सोनॉमी हो गया, बायोनॉमी हो गया, ये कुछ किसी चीज़ के लॉ से रिलेटेड होता है। नॉमी में हम बेसिकली लॉज को पढ़ते हैं, और बायो आ गया तो लाइफ आ गया, तो बायोनॉमी हो गया लॉज ऑफ लाइफ। फिर आता है बायोमेट्री जियोमेट्री, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स लगा है, तो बायोमेट्री और बायोस्टैटिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कह रहे हैं। फिर फ्रेनोलॉजी, ऐसे देखो ब्रेन मिलता जुलता लग रहा है ना, ब्रेन, तो यही फ्रेनोलॉजी में हम लोग ब्रेन के शेप साइज की, ब्रेन में बेसिकली जो क्रेनियम है उसके शेप साइज की स्टडी करते हैं। फिर एंथोलॉजी, देखो एंथो ऐसे रट लो, तो उसमें हम लोग फ्लावर्स की स्टडी कर रहे हैं। फिर है एग्रोस्टोलॉजी, देखो ग्रॉस वर्ड आ रहा है ना, ग्रॉस से हम लोग ट्रू ग्रासेस की स्टडी कर रहे हैं। फिर है ग्रामिनोलॉजी, ग्राम मतलब गांव में क्या बहुत ढेर सारा होता है, गांव में घास बहुत होती है, शहर में कहाँ होता है, तो यहीं ग्रामिनोलॉजी से ग्रासेस को याद कर लो। फिर है पैलिनोलॉजी, पैली पॉलन ऐसे रट लेंगे अगर हम लोग तो याद हो जाएगा, कहीं पे तो लिखा है मैंने, हाँ ये पैली पॉलन ऐसे आप रट लो तो हो जाएगा। पैलियोनोलॉजी पॉलिन ग्रेन्स, और इसमें बेसिकली उन पॉलिन ग्रेन्स की स्टडी कर रहे हैं जो हमें आर्कियोलॉजिकल या फिर जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स में मिल रहा है, जिससे हम लोग पास्ट की स्टडी करते हैं। फिर है ऑन्कोलॉजी में बेसिकली हम लोग ट्यूमर्स और कैंसर्स की स्टडी करते हैं। ऑन्कोलॉजी, और इसको कैसे याद कर सकते हैं? ट्यूमर में देखो ओ आ रहा है ना, ट्यूमर और ऑन्कोलॉजी
ऐसे ही मतलब रट लेंगे किसी ने कुछ ना कुछ बना के। फिर है टेराटोलॉजी, ये आप भूलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि टेराटोलॉजी किससे है। टैरेट रीडिंग नहीं है, टैरेट कार्ड्स नहीं हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं। टेराटोलॉजी क्या है कि हमारे जो कॉग्निशनल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और एबनॉर्मल फंक्शनिंग्स होते हैं, मतलब दिमाग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी फंक्शनिंग है, उसके बारे में हम लोग कॉग्निशनल लेवल पे स्टडी करते हैं। तो ये है टेराटोलॉजी, ये भी एक भूलने वाली चीज़ है। तो इस पेज में क्या क्या हम लोग भूल सकते हैं, सबसे पहले ये बायोलॉजी जो है इसको लामार्क और ट्रिवेरियस ने इंट्रोड्यूस किया था टर्म। उसके बाद इडेफोलॉजी, इसमें सॉइल का प्लांट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर इधर है जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी में हम लोग ओल्ड एज की स्टडी करते हैं। फिर ईथोलॉजी में एनिमल के बिहेवियर की। फिर यहाँ पे बायोनिक वर्ड जो है ये जेई स्टीले ने दिया है। बायोनॉमिक्स में हम लोग मोड ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। बायोनॉमिक्स इकोलॉजी रिलेटेड है। फिर बायोनॉमी में हम लोग लॉज ऑफ लाइफ, नॉमी मतलब लॉ और बायो मतलब लाइफ, तो लॉ ऑफ लाइफ हो गया। फिर बायोमेट्री, बायोस्टैटिक्स, यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। फिर ब्रेन, फ्रेनोलॉजी, ब्रेनोलॉजी ऐसे रट लियो। फिर एंथोलॉजी, एंथर से हो गया फ्लावर की स्टडी। फिर एग्रोस्ट्रोलॉजी मतलब ग्रास आ रहा है। फिर ग्रामिनोलॉजी, ग्राम में क्या होती है, घासें ही तो होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे ग्रासेस की स्टडी कर रहे होते हैं। फिर पैलिनोलॉजी, पैलीपॉलन रटा ही है। फिर ऑन्कोलॉजी, एक मतलब ट्यूमर कैंसर की स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसमें हम लोग कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी स्टडी करते हैं। फिर है टेराटोलॉजी, टेराटोलॉजी में क्या होता है कि कॉग्निशन लेवल की जो एबनॉर्मलिटीज़ और एबनॉर्मल फॉर्मेशन है उनकी स्टडी होती है। नेक्स्ट वी हैव ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस से ऑस्टियोलॉजी हम लोग याद कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या बोन्स की, स्केलेटन की, टीथ, माइक्रोबोन, माइक्रोमॉर्फोलॉजी वगैरह की स्टडी करते हैं। फिर कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी एक भूलने लायक टर्म है क्योंकि कॉन्ड्रियो वर्ड कार्टिलेज से रिलेटेड है, तो ये रटना पड़ेगा, कॉन्ड्रियोलॉजी कार्टिलेज। फिर है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी पैथोजेन से मतलब जो भी इन्फेक्शस इफेक्ट ऑफ डिजीजेस हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। फिर है पैरासाइटोलॉजी, इसमें हम लोग पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स, इंसेक्ट्स। फिर उसके बाद है वायरोलॉजी, इसमें हम लोग स्टडी ऑफ वायरस करते हैं। फिर बैक्टीरियोलॉजी में मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया, मतलब इसमें बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। कुछ याद ही नहीं है, याद ही नहीं करना है। फिर है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है कि इसमें हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि एंटोमोलॉजी किस में आती है, जूलॉजी में आ जाती है। ऑफकोर्स एनिमल ही तो है एंट एक, तो जूलॉजी के अंदर ही हम लोग स्टडी करेंगे। एंटोमोलॉजी ऐसे एंट से याद कर लो, एंट सुनने में सेम लग रहा है ना, ANT, एंट क्या है, इंसेक्ट, तो इसमें हम लोग इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। फिर है मैलेकोलॉजी, माला मोलस्क, ऐसे माला मोलस्क याद कर लो। मोलस्क क्या होती है, कोई भी चीज़ जो बहुत स्लाइमी होती है, गुलगुली सी होती है, नहीं, जैसे स्नेल्स हो गए, स्लग्स हो गए, क्लैम्स, ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज़ नई इंपॉर्टेंट मिल गई कि स्क्विड क्या है, स्क्विड जो है वो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। और इसकी में मतलब मैलाकोलॉजी जो है, मोलस्क जो है, इन सब में इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनकी जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, इन चीज़ों की हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैलाकोलॉजी में। फिर है तो ये मैलोकोलॉजी भी भूलने वाला एक हो सकता है, तो इसको रट लेना है। फिर है इच्थियोलॉजी, इच फिश, ऐसे देखो ये बना रखा है ICHISH, इच फिश ऐसे आ रहा है, तो इच्थियोलॉजी के में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिश की स्टडी कर रहे हैं। फिर है सर्पेंटोलॉजी, सर्प, सांप को हिंदी में, स्नेक को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्प, तो सर्पेंटोलॉजी से स्नेक हो गया। फिर हो गया हर्पेटोलॉजी, हर्पेटो में ये देख लो कि जो भी चीज़ें पेट के बल चलती हैं उसको हम लोग हर्पेटोलॉजी कहते हैं। बहुत लेम है बट वी हैव टू लर्न एनी हाउ। तो इसमें हम लोग रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो हैं, जैसे स्नेक्स हो गए, टर्टल्स, लिजर्ड्स, टर्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, इन सब की स्टडी कर रहे होते हैं। फिर है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजिस्ट, हम लोग ऐसे सुना होता है ना कि एक सालिम अली थे जो वो बर्ड वॉचर थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, तो ऑर्निथोलॉजी में हम लोग बर्ड्स की स्टडी करते हैं, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ये रटना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो नाम से ही पता चल रहा है। फिर डर्मेटोलॉजी, हमें बताओ ना कि स्किन के डॉक्टर, हेयर के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, नेल के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, तो डर्मेटोलॉजी किससे रिलेटेड है, स्किन, नेल और हेयर डिजीज से। फिर है ट्रॉफोलॉजी, न्यूट्रिशन, देखो ट्रॉफी किसे मिलती है, किसी भी मान लीजिए कि कोई रेस है, ABC दौड़ रहे हैं, A यहाँ पहुँचे, B यहाँ पहुँचे, C यहाँ पहुँचे, मतलब A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, ऐसे पता चलता है कि इनके अंदर का न्यूट्रिशन का लेवल कितना है, जिसमें न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा जिसमें न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा है, ट्रॉफी किसको मिलेगी जिसमें न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे याद कर लो ट्रॉफोलॉजी, न्यूट्रिशन। फिर है सेल की बायोलॉजी, कुछ इसमें समझना ही नहीं है जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ें। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, हिस्टो जो है ये टिश्यूज़ से रिलेटेड है, हिस्टो किससे रिलेटेड है, टिश्यूज़ से, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि हिस्टोलॉजी किससे रिलेटेड है, टिश्यूज़ से रिलेटेड है। एम्ब्रायोलॉजी में अगेन हम लोग एम्ब्रायो की स्टडी करते हैं कि उसका डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी से एल्गी आराम से पता चल रहा है। फाइको में हम लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि फाइको किस चीज़ से रिलेटेड है,
तो देखो फाइको किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसे याद कर लो, फाइल, एक जगह पे फाइल लिख लो आप, तो एल, फाई से फाइकोलॉजी, एल से एल्गे, ओके। फिर माइकोलॉजी, ऐसे याद कर लो, मायके में फ़न, देखो जब कोई मायका जाता है तो उसको वहाँ पे फ़न करता है, क्योंकि ससुराल में तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ऐसे याद कर लो, मायको में फ़न, मायके में फ़न, माइकोलॉजी फन जाए। फिर लाइकनोलॉजी, अगेन वी आर स्टडिंग अबाउट लाइकेंस, ओके। तो इसमें जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाइकेंस फॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें एल्गे और फिलामेंटस फंगस जैसे कि माइक्रोबायोन्ट हो गया, इसकी स्टडी करते हैं। तो ऐसे आ सकता है कि माइक्रोबायोन्ट है क्या, तो ये भी हम पर्पल कलर से हाईलाइट कर ले रहे हैं कि ये जो है ये फिलामेंटियस फंगस होता है। फिर कुछ प्रोड्यूसर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वी विल सी दैट, ओके। सो फर्स्ट वन इज़ एपीकल्चर। एपीकल्चर जो होता है इसमें हम लोग बी कीपिंग करते हैं, बी से रिलेटेड है ये, हनी का प्रोडक्शन, क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह के लिए जो करा जाता है, एपीकल्चर उसमें आ जाएगा। फिर एवीकल्चर, एवीकल्चर में देखो एवी वर्ड जो है वो एविएशन से रिलेटेड है, बर्ड से रिलेटेड है, तो ये भी याद हो जाएगा। फिर है एक्वाकल्चर, एक्वा मतलब वाटर, तो एक्वाटिक प्लांट्स फॉर फूड। देखो एक्वाकल्चर में क्या आ रहा है कि हम लोग जो जैसे सिंगाड़ा वगैरह इनको उगाते हैं पानी में ताकि उसको खा सके, कमलगट्टा वगैरह भी खाया जाता है शायद, तो ये एक्वाकल्चर वहाँ पे आ गया। फिर है एल्गा कल्चर, एल्गा कल्चर क्या होता है कि इसमें एल्गा में एल्गी की स्टडी करते हैं, माइक्रो एल्गी, जैसे फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एक माइक्रो एल्गी है, ये याद रखने की चीज़ है यहाँ पे। फिर पिस्की कल्चर हम लोग फिशेस की स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर में विनो, सेरिकल्चर में सिल्क। फिर सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर में देखो सिल्वी फॉरेस्ट, ये याद करने लायक है क्योंकि ये हम लोग भूल सकते हैं, तो सिल्वी कल्चर में फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं। फिर है स्पॉन्जी कल्चर, इसमें हम लोग स्पॉन्जेस की स्टडी करते हैं। फिर हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, क्रॉप्स लाइक स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें जो भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जिनको बहुत बड़ी लेवल पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं वो हॉर्टिकल्चर में आता है। फिर फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी से फ्लावर, पता ही चल रहा है फ्लावर की फार्मिंग। फिर है ओलेरी कल्चर, ओलेरी, ओलेरी वेजी, ओलेरी कल्चर ऐसे ओ से याद कर लो कि ओनियन होता है ना, तो ओलेरी कल्चर जो है ये वेजिटेबल्स है, इसमें हम लोग नॉन वीडी हर्बिशियस प्लांट्स जो होते हैं जिनको हम लोग फूड के लिए ग्रो करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। फिर अर्बोरी कल्चर, अर्बोरियम हमने सुना है ना कि वहाँ पे छोटे छोटे हर्ब्स और श्रब्स रखे जाते हैं, तो अर्बोरियम हो गया। फिर है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट याद आ रहा है ना, और पोमीग्रेनेट क्या है, पोमीग्रेनेट एक फ्रूट है, तो इसमें हम लोग फ्रूट और फ्रूट ग्रोइंग के बारे में स्टडी करते हैं। फिर है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो लग रहा है लेकिन इसमें हम लोग क्रॉप की प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट की बात करते हैं। फिर है वर्मी कल्चर, वर्म, कुछ याद आ रहा है, वर्मी कंपोस्ट याद आ रहा है, उसमें हम लोग अर्थवॉर्म सारा फंक्शन होता है ना, तो ये वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म से रिलेटेड है। फिर है ऑस्ट्री कल्चर, अब देखो यहाँ पे ऑस्ट्री कल्चर में क्या है कि ऑस्ट्री कल्चर जो है ये ऑयस्टर से रिलेटेड है, ना कि ऑस्ट्रिच से। ऑस्ट्री कल्चर से हम लोग कभी कभी हो सकता है ऑस्ट्रिच स्टिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पे ऑयस्टर की स्टडी कर रहे हैं जिसमें से शायद मोती निकलता है, वही पोल्स जहाँ पे आते हैं। फिर आता है हेलीकल्चर, हेलीकल्चर में हम लोग स्नेल फार्मिंग कहते हैं, तो अब ये भी याद करने लायक है, इसमें कोई ट्रिक बनाने की स्कोप मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो हेलीकल्चर जो है ये स्नेल फार्मिंग को कहते हैं, और जिसमें मतलब कि, और ये जो स्नेल का स्लाइम है इसको हम लोग कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, उस क्रीम में, सीरम्स में इसको यूज़ करते हैं। और स्नेल का एग जो है ये एक कैवियर होता है। फिर होता है वीटी कल्चर, वीटी कल्चर मतलब ग्रेप्स, अब ऐसे याद करो कि देखो ग्रेप्स से वाइन बनती है पता है ना, लेकिन जब शुरू में ग्रेप्स होती होंगी तब लोगों को कहाँ पता चल रहा होगा कि ग्रेप्स से वाइन बनती है, तो ग्रेप्स से वाइन बनाना बहुत विट का काम है, बहुत दिमाग का काम है। वैसे WIT होता है विट, लेकिन हम लोग VIT मान लेंगे, तो ये बहुत दिमाग का काम है। तो वीटी कल्चर हो गया ग्रेप्स से रिलेटेड। फिर हो गया मैरीकल्चर, मैरीकल्चर देखो मरीन वर्ड आ रहा है ना, तो ये एक्वा कल्चर से रिलेटेड है, मतलब कि जो भी मरीन ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी स्टडी। फिर मोरी कल्चर, मोरी में मोरी, मोरी से याद कर लो मलबेरी, मोरी मलबेरी, मोरी मलबेरी, और मलबेरी के पेड़ पे ही तो सिल्क वर्म रहते हैं, और सिल्क वर्म का नाम क्या है, बॉम्बाइक्स मोरी, तो ऐसे मोरी और बॉम्बाइक्स मोरी, ये मलबेरी, ये वाला भी हमें रटना ही पड़ेगा। मोरी मलबेरी ऐसे याद हो ही जाएगा, रट लेंगे 2-4 बार तो हो जाएगा। फिर सिट्री कल्चर में हम लोग सिट्रस फ्रूट्स ट्रीज़ की जो खट्टे पेड़ होते हैं जिसमें विटामिन सी होती है उसकी कल्टीवेशन करते हैं, कल्चर मतलब कल्टीवेशन होता है, ठीक है। फिर वेजी कल्चर में हम लोग वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, जो भी रूट क्रॉप्स होती हैं, मतलब जो रूट्स से निकल रही हैं उनको वेजी कल्चर में,
ये भी देख लो भाई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या होता है कि इसमें हम लोग एक ऐसा कल्टीवेशन का तरीका है जिसमें हम लोगों की सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग इसमें हवा में पौधे को लटका देते हैं और उसमें जो न्यूट्रिएंट वाला पानी है वो स्प्रे करते हैं, मिस्ट करते हैं, और वहीं से वो ग्रो होता है। फिर है एरोकल्चर। एरोकल्चर भी लगभग सिमिलर ही है, इसमें भी मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें भी सस्पेंड कर देते हैं प्लांट्स को हवा में और न्यूट्रिएंट्स को मिस्ट के फॉर्म में स्प्रे करते हैं। फिर हाइड्रोपोनिक्स, ये भी प्लांट ग्रोइंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें सॉइल रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं वाटर सॉल्वेंट के तौर पे। यहाँ पे देखो ये है ना, इसमें दिखाया हुआ है कि ये प्लांट्स जो हैं, ये सारे प्लांट्स हैं ये। अब ये मिट्टी तो नहीं है, लेकिन इस जगह पे एयर पंप की मदद से न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन जो है उसको स्प्रे किया जा रहा है, उसको यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है अर्बोरिकल्चर। हमने देख ही लिया है कि ट्रीज़ और श्रब्स की प्लांटेशन होती है। और कुछ छूटा है यहाँ पे, लेट्स सी, जो मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है। हाँ, ये मॉर्फोलॉजी हो गया। मॉर्फोलॉजी में हम लोग शेप साइज़ देखते हैं ऑर्गेनिज्म का। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि फ़ोटो मॉर्फ हो गई है या फिर मॉर्फ करके ये फ़ोटो वायरल कर दी गई है, तो उसमें शेप साइज़, फेस, हेयर, यही सब तो गायब करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी में हम लोग शेप साइज़ की बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की है। फिर पैलिनोलॉजी, पैली पॉलन रटाई था। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम्स का जेनेटिक्स में क्या रोल होता है, इसको हम लोग साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। ओके, और ये माइकोलॉजी फाइकोलॉजी हो ही चुका है। नाउ वी विल सी क्वेश्चंस में क्या एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 2-3 पेज में, ये हम लोगों ने जो फैक्ट्स पढ़े वहीं उसी का रिपीटिशन है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ हाईलाइटेड हम लोग देखेंगे। जैसे ब्रेन हमने देखा ही था, ह्यूमन स्केल की स्टडी करते हैं, क्रेनियम की। देन ये इथनोलॉजी हमने पढ़ी रखा है कि यहाँ पे डिफरेंट रेसेस जो हैं। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये 3 टर्म्स जो हैं, इथोनोलॉजी, इथनोग्राफी और ईथोलॉजी। देखो ईथोलॉजी जो है इसमें एन नहीं है, इसमें एनिमल बिहेवियर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एन इसमें नहीं है, इसमें हम लोग एनिमल के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। फिर है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक कल्चर की, किसी भी स्पेसिफिक गोंड हो गया, ट्राइब हो गया, कोई एक ट्राइब हो गया, उसके स्पेसिफिक कल्चर की स्टडी करते हैं, उसकी एथनिसिटी की स्टडी करते हैं, तो हो गया एथनोग्राफी। जोग्राफी हो गया ना, तो स्टडी हो गया। फिर लॉजी जब आता है, तो लॉजी वो जो होती है वो एक साइंस होती है, किसकी? डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड की, मतलब जो डिफरेंट रेसेस हैं, नाइजीरियन हो गए और मैंगोलॉइड्स हो गई, उनकी स्टडी जब हम लोग करते हैं तो एथनोलॉजी हो गया है। तो ये 3 टर्म्स थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसको रिपीटिशन की ज़रूरत पड़नी चाहिए। फिर है बायोनिक्स। बायोनिक्स में क्या हो गया कि वही हम लोग जो मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट वगैरह। फिर बायोनॉमिक्स जो है ये इकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, कि इसमें मतलब हम लोग देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। फिर बायोनॉमी, नॉमी मतलब होता है लॉ और बायो मतलब होता है लाइफ, हमने देखा ही था। फिर बायोमेट्री, वही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मैथमेटिक और स्टैटिस्टिक बेस्ड सल्यूशन। फिर नो इन्फॉर्मेशन। हाँ, आइकनोग्राफी। देखो आइकन किसको मानते हैं? भगवान को, अपना राम को अपना आइकन मानते हैं, उनकी आइडल को हम लोग अपना आइकन मानते हैं। तो ये आइकनोग्राफी में हम लोग आइडल्स की स्टडी करते हैं। देन वी हैव दिस टेराटोलॉजी हो ही चुका है। ओरोलॉजी देखो हमने वो पढ़ते हैं ना हम लोग, रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ओरोग्राफी मतलब होता है माउंटेन रिलेटेड, तो ये स्टडी ऑफ माउंटेन हो गया। देन नेक्स्ट वी हैव जूलॉजी में हम लोग एम्फीबियंस की स्टडी करते हैं, जैसे फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स, नेट्स और जिम्नोफियन एट्सेट्रा की स्टडी करते हैं। और साथ में हम लोग यहाँ पे जूलॉजी में रेप्टाइल्स की भी स्टडी करते हैं। तो जूलॉजी में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स दोनों ही आता है। एंड 1 टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड हेयर।